हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम अपडेट क्वेरी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अपडेट क्वेरी डाटाबेस टेबल में से किसी वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूज की जाती है। तो आप देख सकते हैं ये डाटाबेस टेबल है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है rishabh@gmail.com। सपोज मैं इस ईमेल एड्रेस को चेंज करना चाहता हूं तो मैं उसके लिए अपडेट क्वेरी यूज कर सकता हूं। मींस इस डाटाबेस टेबल में से मैं कोई भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता हूं। जैसे मैं अगर नेम अपडेट करना चाहता हूं, ईमेल अपडेट करना चाहता हूं, एड्रेस अपडेट करना चाहता हूं, मींस अगर मैं कुछ भी अपडेट करना चाहता हूं तो मैं अपडेट क्वेरी यूज कर सकता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो अपडेट क्वेरी करने के लिए लिखने के लिए आपको जस्ट लिखना है MySQL क्वेरी देन ब्रैकेट्स, और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी अपडेट क्वेरी लिखेंगे। तो डबल कोट्स तो मैं लिखता हूं अपडेट क्वेरी का सिंटैक्स है अपडेट, उसके बाद आएगा टेबल नेम, मीन्स जिस टेबल को आप अपडेट करना चाहते हैं। तो टेबल का नाम है स्टूडेंट्स और रिकॉर्ड, मीन्स इस टेबल को अपडेट करें। देन उसके बाद क्या अपडेट करना है तो हम लिखेंगे सेट। इसके लिए सेट कीवर्ड यूज होता है, सेट। उसके बाद आएगा कॉलम नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू, मीन्स यहाँ पे आएगा कॉलम नेम और उसके बाद उसकी वैल्यू, आप उसको क्या वैल्यू देना चाहते हैं। तो सपोज मैं ईमेल अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल, उसके बाद उसकी वैल्यू। मैं ईमेल एड्रेस देना चाहता हूँ rishabh12@gmail.com। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंगल कोट्स में rishabh12@gmail.com। तो ये अपडेट क्वेरी तो हमने लिख ली। इसमें हमने अभी एक ही कॉलम को अपडेट किया है, ईमेल को। तो मैं एक मल्टीपल कॉलम्स को भी सिंगल टाइम अपडेट कर सकता हूँ। तो पहले हम एक कॉलम को अपडेट करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊंगा कि मल्टीपल कॉलम्स को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये मैंने अपडेट क्वेरी तो लिख ली, लेकिन अगर मैं इस क्वेरी को अभी चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये सभी के सभी ईमेल एड्रेस को rishabh12@gmail.com लिख देगा, क्योंकि हमने इसमें कंडीशन नहीं लगाई। तो हम कंडीशन लगाने के लिए वेयर क्लॉज यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूं वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101। मीन्स अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो ये सभी ईमेल एड्रेस को rishabh12@gmail.com कर देगा। तो अब ये कंडीशन लग गई कि खाली उन्हीं को अपडेट करे जिसका रोल नंबर, उसको अपडेट करे जिसका रोल नंबर 101 है। तो मैं ब्राउजर में जाता हूं, जस्ट मेरे को इस पे रिफ्रेश करना है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये अपडेट क्वेरी चल गई। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ब्राउज बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे rishabh12@gmail.com, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी उसी रिकॉर्ड को अपडेट करे जिसका रोल नंबर 101 है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लगा देता हूँ जिससे मेरे को पता लग जाए कि रिकॉर्ड जो है अपडेट हो गया। तो मैं इफ स्टेटमेंट उसके लिए यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ की ब्रैकेट, इफ की क्लोजिंग ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं एको यूज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ रिकॉर्ड अपडेटेड। तो मैं यहाँ पे हमने rishabh12 किया है, मैं rishabh1 कर देता हूँ। अब मैं फिर ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे रिकॉर्ड अपडेटेड rishabh1@gmail.com। फ्रेंड्स, मैं ये आपको खाली बता रहा हूँ कि अपडेट क्वेरी कैसे चलती है। जब हम आने वाले वीडियोस में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका मेन यूज कहाँ पे किया जा सकता है। आप कैसे आप इसको एक प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें अपडेट क्वेरी कहाँ पे यूज की जाती है। तो ये मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि अपडेट क्वेरी को चलाते कैसे हैं। तो अब हमने सिंपल एक ही डाटा को, मीन्स एक ही कॉलम को अपडेट किया। सपोज अगर आप एक से ज्यादा कॉलम को अपडेट करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस जैसे namit@gmail.com है, मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ और उसका एड्रेस भी चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको दोबारा से अपडेट क्वेरी को लिखता हूँ। तो मैं लिखूंगा अपडेट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, टेबल का नाम मैं लिखूंगा सेट, उसके बाद पहले कॉलम का नाम ईमेल इक्वल टू nm@gmail.com, ये पहला कॉलम आ गया जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा के बाद मैं दूसरा कॉलम यूज करूंगा। तो मैं एड्रेस को अपडेट करना चाहता हूँ, इक्वल टू मैं लिख देता हूँ इंडिया। उसके बाद वैसे ही वेयर क्लोज, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 102, क्योंकि नमित का रोल नंबर 102 है। तो इसी तरह से मैं मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट कर सकता हूँ। कॉमा लगा के मैं थर्ड कॉलम जैसे कि मार्क्स है, ग्रेड है, मैं कुछ भी अपडेट कर सकता हूँ। तो इसमें मैं खाली दो कॉलम्स को अपडेट करूंगा। यहाँ पे मैं अलर्ट मैसेज लगा देता हूँ, जावास्क्रिप्ट अलर्ट मैसेज। तो हम PHP के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट टैग्स लिखूंगा मैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग्स और अलर्ट।
तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स यूज करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समझेगा यहाँ पे डबल कोट्स मींस यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म हो गई। तो इसलिए बाहर हमने डबल कोट्स यूज किए, यहाँ पे सिंगल कोट्स। तो मैं लिख दूंगा record अपडेटेड, मीन्स ये अपडेट करेगा ईमेल और एड्रेस जिसका रोल नंबर 102 है। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे रिकॉर्ड अपडेटेड, ये अलर्ट मैसेज शो हो गया। मैंने ओके प्रेस किया। अब मैं यहाँ PHP माई एडमिन में जाता हूँ, ब्राउज करता हूँ तो आप देखेंगे nm@gmail.com, रोल नंबर 102 का ईमेल एड्रेस चेंज हो गया और एड्रेस चेंज हो गया। तो अब हम फ्रेंड्स एक और कंडीशन लगाते हैं, हम ग्रेड्स चेंज करते हैं। हम उन स्टूडेंट्स के ग्रेड चेंज करेंगे जिनका मार्क्स 300 या 300 से ज्यादा है, मीन्स उनका ग्रेड हम A++ कर देंगे। तो मैं क्वेरी फिर दोबारा से लिखता हूँ, अपडेट टेबल नेम और उसके बाद सेट ग्रेड, क्योंकि हम ग्रेड को चेंज करना चाहते हैं, इक्वल टू A++, मीन्स उन स्टूडेंट्स का ग्रेड अपडेट कर A++ कर दे वेयर क्लोज में आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300, मीन्स जिनके मार्क्स 300 या 300 से ज्यादा हैं उनके ग्रेड क्या कर दे A++। तो इस तरह से इनका डाटा जो है अपडेट हो जाएगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे रिकॉर्ड अपडेटेड। अब मैं यहाँ पे जाके ब्राउज करता हूँ तो आप देखेंगे A++ हो गए जिनके मार्क्स 300 या 300 से ज्यादा थे। फ्रेंड्स इस तरह से अपडेट क्वेरी वर्क करती है। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।